नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारी रीजनिंग की स्पेशल 15 क्वेश्चन की क्लास लगातार चल रही है। तो जो आज की हमारी 15 स्पेशल क्वेश्चन की क्लास है वो छठी क्लास है। आइए शुरू करते हैं। जैसा कि ये सवाल दिया गया है पहला कि कान्हा मलिक से लंबा है, देव क्रिस से छोटा है, जबकि क्रिस मलिक से लंबा है और बीना क्रिस से छोटी है किंतु मलिक से लंबी है और देव बीना से लंबा है। तो पूछा गया सबसे छोटा कौन है। ऑप्शन दिए गए मलिक, बीना, देव और कान्हा। तो आपको इसमें बताना है कि सबसे छोटा कौन है। देखिए, सवाल को शुरू कहां से करेंगे। इसमें आप एकदम सीधे नहीं बना सकते सवाल को कि सीधा एकदम आपका आंसर आ जाएगा। तो आप इसे कई समीकरण में बनाएंगे। जैसा कि दिया गया है कान्हा क्या है, मलिक से लंबा है। तो आप इसे इस तरह लिखेंगे कि कान्हा जो है वो मलिक से लंबा है। फिर दिया गया है देव क्रिस से छोटा है जबकि क्रिस मलिक से लंबा है। तो जो देव है वो किससे छोटा है, क्रिस से। तो इसका मतलब क्रिस क्या है, क्रिस देव से बड़ा है। लेकिन कह रहे हैं कि देव क्रिस से छोटा है जबकि क्रिस क्या है, मलिक से लंबा है। और जब क्रिस मलिक से लंबा है तो क्रिस और मलिक के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो इस तरह बनेगा कि क्रिस लंबा होगा किससे, मलिक से। कह रहे हैं बीना क्रिस से छोटी है। जो बीना है वो क्रिस से छोटी है। अगर बीना क्रिस से छोटी है तो क्रिस बीना से क्या है, फिर बड़ा है। क्रिस क्या बीना से बड़ा है। बीना क्रिस से छोटी है, कह रहे हैं किंतु मलिक से लंबी है। तो इसका मतलब जब बीना मलिक से लंबी है तो मलिक इसके बाद आएगा। अब यहां से हम कंफर्म कर सकते हैं कि बीना क्रिस से छोटी है और किंतु मलिक से लंबी है। तो मलिक से लंबी कौन है, बीना, और लेकिन क्रिस किससे बड़ा है, बीना से। अब यहां तक तो कंडीशन क्लियर हो गई। फिर आगे बोले हैं देव बीना से लंबा है। देव जो है बीना से लंबा है। अब आप क्रिस और देव में देखेंगे तो क्रिस देव से क्या है, लंबा है। अगर क्रिस देव से लंबा है और यहां बोला गया है कि देव बीना से लंबा है, तो देव बीना से लंबा है तो क्रिस और देव इसमें इस तरह बनाएंगे, क्योंकि यहां बोला गया है कि देव क्या बीना से लंबा है। देव बीना से लंबा है और क्रिस देव से लंबा है। सबसे पहले बोला गया है कि देव जो है क्रिस से छोटा है। फिर कह रहे हैं जबकि क्रिस मलिक से लंबा है। जो क्रिस है मलिक से लंबा है, यह भी सिद्ध हो गया। बीना क्रिस से छोटी है, बीना क्रिस से छोटी, ये भी ठीक हो गया। किंतु मलिक से लंबी है, तो मलिक से लंबी है, ये भी ठीक है। अब रह क्या गया इसमें कि कान्हा जो मलिक से लंबा है। अगर कान्हा मलिक से लंबा है तो वो यहां से लेके यहां तक कहीं भी हो सकता है। तो ये कहां है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। इनमें क्या, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि इन चारों में क्या है, कोई भी रिलेशन नहीं बताया गया है। पूछा क्या गया है, सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा तो वो होगा जो सबसे लास्ट में है। तो सबसे लास्ट में कौन है, मलिक। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, मलिक। क्योंकि अगर इसमें यह पूछा जाता कि सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा हम कंफर्म नहीं कर पाते कि सबसे बड़ा कौन है। लेकिन पूछा क्या है, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा कौन है, मलिक। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया गया है कि अर्जुन अपने स्कूल से चलना शुरू करता है और 4 किमी पश्चिम में जाता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किमी चलता है। उसके बाद लघुत्तम मार्ग से स्कूल वापस लौटने की योजना बनाई। उसके स्कूल और जिस स्थान पर वह रुका उसके बीच लघुत्तम दूरी क्या है। ऑप्शन दिए 2.5 किमी, 3 किमी, 16 किमी और 5 किमी। तो बताना है कि जहां वो पहुंचा है और जहां से उसने चलना शुरू किया है उनके बीच की लघुत्तम दूरी क्या है। देखो, शुरू करते हैं सवाल को। कह रहे हैं 4 किमी पश्चिम की ओर गया है। मान लीजिए यहां से चला वो और कहां गया, पश्चिम की ओर, 4 किमी। अगर 4 किमी पश्चिम में गया है, फिर कह रहे हैं दाएं मुड़कर। अगर आप उसको दाएं मुड़ाएंगे तो दायां मुड़ेगा किधर, ऊपर। और दायां मुड़कर कितना चला है, दायां मुड़कर चला है 3 किमी। तो जब दायां मुड़कर 3 किमी चला है, अब जो बोला गया है वो ये बोला गया है कि अब वो इस पथ पर ना जाके क्या है, वो सीधा यानी कि शॉर्ट रास्ते से अगर जाना चाहे, यानी आपको अब क्या है, उसको यहां से लेकर अगर इस रास्ते से यहां तक जाना है तो उसको कितनी दूरी चलनी होगी।
देखो अगर इस तरह का आपको सवाल दिया जाए कि इसमें दो डिस्टेंस दे दी जाए, फिर आपको शॉर्ट डिस्टेंस से जाने के लिए बोला जाए तो क्या करना है, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसको बोलते हैं हम क्या, कर्ण। क्या बोलेंगे इसको, कर्ण। और इसको कर्ण निकालने के लिए आप एक काम करेंगे, जो अन्य दो भुजाएं दी हैं, ये 4 है और ये 3 है, आप इसका रूट में निकाल देंगे वर्ग। 4 का वर्ग कर देंगे, फिर 3 का वर्ग कर देंगे, इन्हें जोड़ देंगे। 4 का वर्ग होता है 16 और 3 का वर्ग होता है कितना, 9। इन्हें जोड़ेंगे कितना आएगा, 25, और रूट 25 का मान होता है कितना, 5। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी जो आएगी वो 5 किमी की दूरी आएगी, कि अगर उसको लघुत्तम मार्ग से चलना हो तो कितनी दूरी चलना पड़ेगा, 5। क्योंकि अगर वो इसी रास्ते से आएगा तो कितना चलेगा, 3 और 4 7, लेकिन यहां से आएगा तो वो 5 किमी। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, 5 किमी। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट दिया गया है सवाल कि एक घड़ी 4:30 का समय दिखा रही है, यदि मिनट की सुई पूरब दिशा की ओर है तो घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। ऑप्शन नंबर 1 दिया है दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर बी दिया है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन नंबर सी दिया है उत्तर पूर्व, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उत्तर। तो बताना है आपको इसमें कि घंटे की सुई की दिशा क्या होगी। देखिए क्या करेंगे, इसमें आप एक सवाल बनाएंगे, सवाल बना लिया, फिर क्या है, 12 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये बोला गया है कि घड़ी में कितने का समय हो रहा है, 4:30 का। अगर 4:30 का समय है तो जो घंटे वाली सुई है वो कहां होगी, 4 और 5 के बीच, और मिनट वाली सुई कहां होगी, 6 पर। घंटे वाली सुई का होगी 4 और 5 के बीच में, और मिनट वाली सुई का होगी 6 पर। तो बोला गया है कि यदि मिनट की सुई पूरब की दिशा दिखा रही है, ये क्या है, अगर आप इसकी मिनट की सुई की दिशा की देखेंगे तो वो क्या है, दक्षिण है, लेकिन बोला क्या गया, पूरब। तो पूरब का मतलब है ये 3 पर, पूरब दिशा क्या होगी, 3 पर, और जब 3 पर होगी तो इसका मतलब है 30 30 60 30 90 डिग्री क्या है, एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमा दिया गया है। क्या किया गया है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी वामावर्त घुमाया गया है। तो जब हमने इसको वामावर्त घुमाया है 90 डिग्री, तो आप क्या करेंगे, घंटे वाली सुई को भी 90 डिग्री वामावर्त घुमा देंगे, और जब 90 डिग्री वामावर्त घुमाएंगे 30 30 60 30 90, ये कहां पर आ जाएगी, यहां पर, और जब ये यहां पर आएगी तो दिशा कौन सी है, ये दिशा है उत्तर पूर्व। क्या दिशा है ये, उत्तर पूर्व। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पूर्व। आगे सवाल कह रहे नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या अक्षर युग्म चुनिए। HIML ZOIB QIEM HIUT। इसे बताना है आपको कि इसमें विषम कौन सा है। देखिए अगर आप इसमें कोडिंग करें जैसे कि HIML, तो H कितने पर आता है, H आता है 8 पर, कितने पर आएगा, H आएगा 8 पर, I 9 पर, M 13, L 12। वहीं Z 26, O 15, I 9, V 22। उसी प्रकार Q 17, I 9, E 5, M 13, H 8, 9, 21 और 20। ये क्या इनकी कोडिंग की हमने। अब इसमें बताना आपको अलग कौन सा है। अगर आप देखें तो 8 और 1 9, 26 15 17 9, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है। अगर 8 और 13 को ऐड कर दें तो कितना मिलेगा, 21। कितना मिलेगा, 21। वहीं 9 और 12 को ऐड कर दें तो 21। यानी पहला और तीसरा अंक ऐड किया 8 और 13 तो कितने मिले, 21। वहीं 9 और 12 को ऐड किया तो 21। इसके बाद 26 और 9, 26 और 9 को ऐड करा तो कितने मिलेंगे, 35, और 15 और 22 को ऐड करा तो 5 2 7, 2 1 3, कितने मिल गए, 37। उसी प्रकार से ये कितना है, 17 9 5 13। 17 और 5 को ऐड किया तो कितने मिल गए, 22, और 13 और 9 को ऐड किया तो कितने मिल गए, 22। उसी प्रकार से 8 9 21 और 20, 21 और 8 को ऐड करा तो कितने मिल गए, 29, और 9 को और 20 को ऐड करा तो 29। तो बात तो समझ में आ रही होगी आपके कि पहले और तीसरे अंक को जोड़ा गया है। पहले में तो 21 मिले,
दूसरे और चौथे को जोड़ा गया है तो भी कितने मिले? 21 मिले। इसमें देखेंगे 22, 22, 29, 29, लेकिन यहां पर क्या है? 35 और 37। इसका मतलब है अलग क्या? इसमें ऑप्शन नंबर बी, ZOIB। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 दिया गया है कि कुछ समीकरण किसी व्यवस्था के आधार पर हल किए गए, उसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। 7 गुणा 6 गुणा 4 बराबर लिखा गया 674, फिर 8 गुणा 5 गुणा 3 बराबर लिखा गया 583, तो 9 गुणा 1 गुणा 2 बराबर क्या लिखा जाएगा? 192 लिखा जाएगा, 292 लिखा जाएगा, 462 लिखा जाएगा या 727 लिखा जाएगा। देखिए अगर इसमें आप देखें तो गुणा करके तो ऐसा कोई कंसेप्ट है ना, सबसे आसान सवाल यही है। अगर 7 और 6 को देखें तो इन्हें उल्टा करके लिख दिया गया है 6 और 7, लास्ट वाला ऐसे लिख दिया गया है। 8 और 5 को देखें तो 5 और 8 कर दिया गया है और लास्ट वाला ऐसे लिख दिया गया है। तो आप इसे भी उल्टा करके लिख देंगे 1 और 9 और लास्ट वाला लिख देंगे ऐसे ही, तो क्या मिलेगा? 192। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर 1, 192। आगे सवाल दिया गया है, छात्रों की पंक्ति में दीपक पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें स्थान पर और मधु दाहिने सिरे से 12वें स्थान पर है। यदि दीपक और मधु अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो दीपक पंक्ति के बाएं सिरे से 22वें स्थान पर हो जाता है। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या है? 29 है, 19 है, 33 है या 31 है? तो आपको बताना है कि पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या कितनी है। देखो ऑर्डर एंड रैंकिंग का ये बहुत ही ज्यादा फेमस सवाल है। इस तरह का सवाल आजकल क्या ज्यादा पूछा जाता है। बोला गया है दीपक बाएं सिरे से 7वें स्थान पर है। जो दीपक का स्थान है वो कितना है? 7वां, और ये कौन है? दीपक। फिर बोला गया है मधु दाहिने सिरे से 12वें स्थान पर है। जो मधु का स्थान है वो कितना है? 12। उसके बाद वो दोनों स्थान बदल लेते हैं। स्थान बदलने के बाद जो दीपक है पंक्ति के बाएं सिरे से कितना हो गया है? 22वां। जो दीपक है मधु के स्थान पर जाएगा और मधु किसके स्थान पर आएगी? दीपक के स्थान पर। तो जब ये इन्होंने स्थान बदल लिया तो जो दीपक था जो बाएं सिरे से 7वां था, अब उसका स्थान बाएं सिरे से कितना हो गया है? 12वां। तो इसमें क्या होता है इन तरह के सवालों में कि अगर आपको एक स्थान पंक्ति के दोनों तरफ से ज्ञात हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना, बस दोनों को जोड़ेंगे और एक माइनस कर देंगे। तो ये स्थान पहले दाएं से कितना था? 12, और बाएं से कितना है ये? 22। तो 22 प्लस 12 इसे ऐड करेंगे और माइनस 1 कर देंगे। 22 और 12 कितने हो गए? 34 माइनस 1 कितना मिलेगा? 33। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 33। आगे सवाल, कौन सा वेन डायग्राम शिक्षकों, विद्वानों और पत्रकार के बीच संबंध को दर्शाता है? क्या पूछा? शिक्षक, विद्वान और पत्रकार, इनके बीच बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा डायग्राम है कि शिक्षक, विद्वान और पत्रकारों के बीच को सही प्रदर्शित करेगा। देखिए अगर शिक्षक और विद्वानों के बीच में रिलेशन देखें तो सारे शिक्षक विद्वान होते हैं? नहीं, लेकिन कुछ शिक्षक तो विद्वान होते हैं। तो इसका मतलब है कि शिक्षक और विद्वानों के बीच में कुछ का रिलेशन बनेगा। वहीं विद्वान और पत्रकार, क्या सारे विद्वान पत्रकार होते हैं? नहीं, कुछ विद्वान पत्रकार होते हैं। वहीं कुछ पत्रकार शिक्षक भी होते हैं और कुछ शिक्षक पत्रकार भी होते हैं। तो क्या होगा इसमें? कहीं ना कहीं तीनों में क्या है? सम का रिलेशन बनेगा, अर्थात कुछ का रिलेशन बनेगा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक, विद्वान और पत्रकार। आगे सवाल दिया गया है कि वक्तव्य दिया गया है कि कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं, सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं। निष्कर्ष दिया है कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है। निष्कर्ष 2 दिया है कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है। फिर निष्कर्ष दिया है 1, केवल निष्कर्ष 2 निकलता है। 2 दिया है ऑप्शन निष्कर्ष 1 एवं दोनों निकलते हैं। और सी दिया है 1 निष्कर्ष निकलता है। देखो इसका डायग्राम बनाएंगे। कह रहे हैं कुछ स्कूल क्या है? प्रयोगशालाएं हैं। अगर कुछ स्कूल प्रयोगशालाएं हैं तो स्कूल और प्रयोगशाला, इसमें क्या है कि सम का रिलेशन बनेगा। स्कूल और प्रयोगशाला में सम का रिलेशन बनेगा। फिर बोला गया है सभी प्रयोगशालाएं नाट्यशालाएं हैं, तो सभी प्रयोगशालाएं किस में आ जाएंगी? नाट्यशाला में।
तो इस तरह इनका डायग्राम बनाएंगे कि कुछ स्कूल प्रयोगशाला है और सभी प्रयोगशाला क्या है, वो नाट्यशाला है। निष्कर्ष दिया है कुछ नाट्यशालाएं स्कूल हैं, कुछ नाट्यशालाएं स्कूल है। अब आप देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है इसमें क्या तीनों में कॉमन है, और जब तीनों में कॉमन है तो कुछ स्कूल भी नाट्यशाला है और कुछ नाट्यशाला भी क्या है, स्कूल है। तो वही पूछा गया है कि कुछ नाट्यशाला स्कूल है, तो बिल्कुल ठीक है पहला कि कुछ नाट्यशाला क्या है, स्कूल है। फिर बोला गया है कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, कोई भी स्कूल नाट्यशाला नहीं है, नहीं, कुछ स्कूल क्या है, नाट्यशाला है। इसलिए दूसरा क्या है, गलत है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी के केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। आगे सवाल नंबर 9 दिया है कि यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन क्या होगा, शनिवार होगा, सोमवार होगा, मंगलवार होगा या इनमें से कोई नहीं। क्या दिया है, 10वां दिन। मान लीजिए कोई भी महीना है, उसकी 10 तारीख को क्या है, 10 तारीख को दिन दिया है शनिवार। पूछा क्या है, पूछा है 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। सवाल जो इस तरह से है कि यदि किसी महीने की 10 तारीख को शनिवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको इस तरह कोई भी तिथि दी जाए तो 10 और 27 इनके बीच का आप अंतर निकालेंगे। तो 27 में से अगर आप 10 निकालेंगे कितना बचेगा, 17। और जो 17 मिला है आप इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, और 7 से डिवाइड करेंगे 7 दूनी 14, कितना शेष बच गया, 3। और जो 3 शेष बचा है बस आप इस शनिवार में ऐड कर देंगे। तो शनिवार के बाद आएगा रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, मंगलवार। तो एक कंसेप्ट तो ये है कि आप दोनों का अंतर करें, 7 से डिवाइड करें, और जो शेष बचेगा आप दिए गए दिन में ऐड कर दो। दूसरा कैसे कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका क्या है कि जैसे कि 10 तारीख को क्या दिया है, 10 तारीख को दिन दिया है शनिवार। अगर 10 तारीख को शनिवार है तो आप जानते हैं कैलेंडर में हर 7 दिन बाद दिन क्या है, वही दिन रिपीट होता है। अगर कोई भी 1 तारीख को दिन दिया है तो 7 दिन बाद क्या, वही दिन रिपीट होगा। तो आप इसमें भी अगर 7 दिन बाद रिपीट करें तो 10 में 7 दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17। इसका मतलब है 17 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार होगा। फिर 17 में 7 दिन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 24 तारीख को भी क्या होगा, शनिवार। 24 को शनिवार होगा। पूछा क्या, 27 को, तो 25 में क्या होगा, रविवार। 26 में क्या होगा, सोमवार। और 27 में क्या होगा, मंगलवार। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं इस सवाल का आंसर कि या तो आप हर 7 दिन बाद उसमें दिन ऐड करते रहो तो 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, या फिर दोनों का अंतर करके 7 से डिवाइड कर लीजिए। नेक्स्ट सवाल दिया गया 10 नंबर सवाल कि इस आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, 10 है, 14 है, 20 है, 15 है। बताना है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं। देखिए अगर आप इसकी लाइन देखें तो एक तो ये है पूरा, और इसमें भी क्या है, बीच में लाइन दी है। तो इसमें आपको पहले एक अलग से बना के बता देता हूं कि मान लीजिए अगर आपको इस फॉर्मेट में कोई भी वर्ग दिया जाए, जैसा कि ये है, अगर इस फॉर्मेट में कोई भी वर्ग दिया है तो आप इसमें काउंट करेंगे तो एक तो वर्ग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और पांचवा क्या है, ये पूरा है। तो इस तरह की एक आकृति में जो वर्गों की संख्या वो कितनी है, 5। तो यहां भी कितने मिलेंगे इस आकृति से, 5। उसी प्रकार आप देखेंगे एक इससे बड़ा वर्ग है, एक क्या है, बड़ा वर्ग है। इसी में भी यही कंसेप्ट लगाया है। तो एक ये मिलेगा, 2, 3, 4 और एक ये पूरा कितने हो गए, 5। तो 5 तो बाहर वाले से मिले और 5 अंदर वाले से, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। तो इसमें जो आकृति में वर्गों की संख्या वो कितनी है, 10 है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।
तो ऑप्शन नंबर 1 दिया महिलाओं की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी दिया प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 3 दिया है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा, ऑप्शन नंबर डी दिया है वन्य जीवों की सुरक्षा। देखिए तार्किक बुद्धि के ये सवाल आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको खुद अपनी तार्किक बुद्धि के साथ ये क्वेश्चन करने होते हैं कि कौन सा कार्य सही है। वो महिलाओं को लेकर पूछ लिया जाएगा, प्राकृतिक संसाधनों को लेकर पूछ लिया जाएगा, या पुलिस के कामों को लेकर पूछा जाएगा। XYZ कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसा कि अब इसमें बोला गया कि पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण कौन सा कार्य है, कि महिलाओं की सुरक्षा करना उनके लिए महत्वपूर्ण कार्य है, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना उनका महत्वपूर्ण कार्य है, या खाद्य पदार्थों की सुरक्षा करना उनका महत्वपूर्ण कार्य है, या वन्य जीवों की सुरक्षा करना उनका महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1 है कि आजकल जो पुलिस का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है वो क्या है, महिलाओं की सुरक्षा करना। आगे सवाल दिया गया है कि निर्देश एक अनुक्रम दिया है जिसमें 1 या 2 पद लुप्त हैं, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो क्वेश्चन मार्क अनुक्रम को पूरा करेगा। यानी आपको बताना है कि यहां पर जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर कौन सा आएगा, 20 आएगा, 23 आएगा, 21 आएगा या 19 आएगा। अब ये सीरीज दिया है, इस सीरीज को आपको पूरा करना है। अब इस सीरीज में आप कंसेप्ट देखें तो यहाँ 6 लिखा है, यहां भी 6 लिखा है, 10, 6 में 6 यानी कि 0 ऐड किया है, +4 +1 +4 +2 तो यहां तो इस तरह से कोई कंसेप्ट इसमें लागू है नहीं। ये क्या है, इसे आप दूसरे तरीके से देखते हैं। तो दूसरे तरीके से देखने के लिए आप क्या करेंगे कि अगर 6 और 10 के बीच में रिलेशन देखें तो कितना ऐड हो रहा है, 4। उसके बाद 10 और 14 के बीच में रिलेशन देखें तो यहां भी 4 ऐड हो रहा है। 14 और 18 के बीच में रिलेशन देखें तो यहां भी 4 ऐड हो रहा है। इसका मतलब है एक छोड़कर सीरीज लगाई गई है। तो 6 और 11 में देखें तो 5 ऐड हो रहे हैं, 11 और 16 में देखें तो 5 ऐड हो रहे हैं। तो 16 में भी कितने ऐड कर देंगे, 16 में भी ऐड कर देंगे 5, और 16 में 5 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 21। तो इसका जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा कि यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो संख्या आएगी वो 21 आएगी। आगे सवाल नंबर 13 है कि A आयु में B से बड़ा है जबकि C और D बड़े हैं E से, जो A और C के बीच में है। यदि C बड़ा है B से तो सबसे छोटा कौन है, A है, D है, C है या B है। देखिए A बड़ा है आयु में B से, अगर A बड़ा है आयु में B से, ठीक, जबकि C और D बड़े हैं E से। जो C और D हैं बड़े किससे, E से। अगर C और D बड़े हैं E से तो C और D बड़े किससे हो जाएंगे, E से। इस तरह लिखेंगे जो A और C के बीच में है। अब ये जो शब्द दिया है आपको इस पर ध्यान देना है कि कौन इस A और C के बीच में है। इसमें देखिए A आयु में बड़ा है B से, A बड़ा है आयु में B से, ठीक, जबकि C और D बड़े हैं E से, C और D बड़े हैं किससे, E से। लेकिन अभी C और D के बीच में हमें कोई भी जानकारी नहीं है कि C और D में कौन बड़ा है। लेकिन यह बोला गया है कि जो A और C के बीच में है, तो जो का मतलब है E। जो E है वो A और C के बीच में है। जब A और C के बीच में है कौन, E, तो इसका मतलब है कि C जो है वो यहां होगा और C से बड़ा होगा कौन, D। C से बड़ा कौन होगा, D। और जब C से बड़ा D होगा तो अभी भी आप देखेंगे कि C और D किससे बड़े हैं, C और D बड़े हैं किससे, E से। लेकिन बोला गया है कि जो A और C के बीच में है, इसका मतलब E A और C के बीच में है तो C इधर होगा, तो A किधर होगा, इधर। तो E किसके बीच में हो गया, A और C के बीच में, ठीक। फिर बोला गया है A बड़ा है B से। जब A बड़ा है B से तो B कहां पहुंचेगा, सबसे लास्ट में। अब A बड़ा किससे हो गया, B से। और बस यही पूछा गया है। कह रहे हैं यदि C बड़ा है B से, C बड़ा है B से, तो आप देखिए C किससे बड़ा है, B से। बिल्कुल ठीक है कि C बड़ा है B से। तो पूछा गया सबसे छोटा कौन है।
सबसे छोटा कौन होगा? जो सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे लास्ट में कौन है? बी। तो राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें क्या दिया है? बी, कि सबसे छोटा जो है वो बी है। आगे सवाल, ये एडवांस रीजनिंग का सवाल है कि कथन दिया गया है रोजाना एक सेब का सेवन करना, सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। क्या दिया है? कि रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। निष्कर्ष एक दिया है, यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। निष्कर्ष दो दिया है, यदि हर रोज एक नारंगी को खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। फिर निष्कर्ष दिए हैं केवल एक, यानी सिर्फ एक सहमत है, सिर्फ निष्कर्ष दो सहमत है, ना तो एक और ना दो सहमत है, और एक और दो दोनों ही सहमत हैं। तो इसमें आपको अपनी राय देनी है कि कथन के अनुसार कि अगर इसमें बोला गया है कि रोजाना एक सेब का सेवन आपको क्या डॉक्टर से दूर रखता है, निष्कर्ष में बोला गया यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। देखिए आप क्या, इसमें पहले तो आप कोई भी अपना जो पर्सनल थिंक है वो आप इसमें यूज नहीं करेंगे कि आप क्या सोचते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बोला गया कि रोजाना एक सेब का सेवन आपको डॉक्टर से दूर रखता है। इसका मतलब है कि अगर आप सेब खाएंगे तो आप क्या बीमार होने से बचेंगे, क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे क्या, बीमार होंगे। लेकिन यह बोला गया कि यदि प्रत्येक दिन एक सेब खाया जाए तो डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है। बताइए कि अगर सिर्फ एक सेब खा लें तो क्या डॉक्टर के पास जाने से बचा जा सकता है? नहीं। तो क्या ये पहला गलत है। फिर बोला गया यदि हर रोज एक नारंगी को खाया जाए तो बीमार हो सकते हैं। देखिए वहां पर सेब की बात हो रही है और यहां पर क्या नारंगी की बात है, ये तो सरासर गलत है। इसलिए राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, ना तो एक और ना ही दो सहमत है। आगे ब्लड रिलेशन का सवाल दिया गया है कि तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा वह मेरी बहन के एकमात्र भाई का पोता है। सात्विक का तिलक से क्या संबंध है? दादा है, पोता है, भाई है या पिता है? देखिए तिलक का परिचय दे रहा है कौन? तिलक का परिचय दिया है सात्विक ने। किसने दिया है? सात्विक ने। और यह बोला गया है कि तिलक का परिचय देते हुए सात्विक ने कहा कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, यानी सात्विक बोलता है कि वह मेरी बहन के एकमात्र भाई, यानी इसकी बहन का एकमात्र भाई कौन होगा? ये खुद होगा। का पोता है, मतलब कि इसका पोता है कौन? ये तिलक, यानी ये तिलक जो है वो सात्विक का ही पोता है। तो पूछा गया सात्विक का तिलक से क्या संबंध है? तो जब ये पोता है तो ये कौन होगा? दादा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन नंबर एक, दादा। आगे ठीक है, आज के 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और आप चाहते हैं कि आपके पास तक ऐसी 15 क्वेश्चन की वीडियो पहुंचती रहे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।